हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में डेसिमल ऑफ एलसीएम के बारे में बताया था कि कैसे दशमलव का महत्तम समावर्तक निकाला जाता है और एक प्रश्न होमवर्क में दिया था। तो ठीक है, तो और मैंने कहा था कि अगली क्लास में डेसिमल ऑफ एलसीएम पढ़ेंगे कि किस तरह दशमलव का एलसीएम यानी कि लघुत्तम अपवर्तक निकाला जाता है। तो आइए पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था? 4.8, 5.4 और 0.06, इसका क्या निकालना है? एसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एसीएफ निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? इनके डेसिमल को हटाएंगे। क्या करेंगे? इनके डेसिमल को हटाएंगे। अब देख सकते हो कि अगर एक पॉइंट को हटाया जाता है, एक पॉइंट को अगर हटाया जाता है तो एक हमारा जीरो उसके भाग में बढ़ जाता है। तो ये हमारे जीरो आ गए यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पे देखो, एक पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे जीरो आ जाएगा। यहाँ क्या है आप देख सकते हो, 2 अंक के बाद डेसिमल है हमारा, 2 अंक के बाद डेसिमल है, यानी कि 2 जीरो को यहाँ पर उठाएंगे। ठीक है, अब क्या है? इन तीनों को निकालना है एसीएफ। फॉर्मूला क्या था? एसीएफ इक्वल टू एसीएफ अपॉन एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो 3 संख्या है 48, 54 और 6, इन तीनों को क्या निकालना है? एसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एसीएफ निकालना है। तो आइए पहले इनको तोड़ते हैं। 48 को तोड़ेंगे, 48 तो ये 2 से जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा क्या है? 8 है। क्या है? 8 है, तो हमारा 2 से चला जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये हमारा टूट चुका है। तो क्या है हमारा? 48 इक्वल टू 1 2 3 4, 4 क्या है हमारे? 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, हमारा ये 48 टूट गया पूरा। अब क्या करेंगे? 54 को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? 54 को तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे पहले, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। आप देख सकते हो यहाँ हमारा यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, यानी क्या कि ये हमारा 2 से नहीं टूटेगा। किससे टूटेगा? यानी कि 3 से टूटेगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये क्या हमारा टूट गया है। तो क्या करना? 54 इक्वल टू, तो 54 इक्वल टू 2 इंटू, अब 3 क्या है? 3 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देख सकते हो 6 को तोड़ेंगे। सिंपल है हमारा 6 को तोड़ना। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये हमारा 6 भी टूट गया है। 2 इंटू 3। अब क्या निकालना है मुझे? एसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एसीएफ निकालना है। तो पहले आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा भर चुका है, वहां पर यहाँ देखते हैं, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। निकालना है मुझे एसीएफ। एसीएफ कैसे निकालते हैं? इसमें हम लोग क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं। आप देख सकते हो 48 में हमारा 2 भी है, 54 में हमारा 2 है और 6 में हमारा 2 है। तो 2 क्या है हमारा? कॉमन आ चुका है। क्या आ चुका है? 2 हमारा कॉमन आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 लेंगे इंटू, आप देख सकते हो यहां हमारा 2 है, लेकिन यहां हमारा 2 नहीं है। यहाँ क्या हमारा 2 है, यहाँ हमारा 2 नहीं है, यहाँ भी हमारा 2 नहीं है, तो हम इस 2 को नहीं लेंगे, इस 2 को नहीं लेंगे। फिर 2 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। 3 देखो, ये जो हमारा 3 है, ये जो हमारा 3 है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी 3 क्या हमारा? कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। 3 क्या हमारा? कॉमन आ रहा है। तो हम लोग 3 को भी ले लेंगे। आप देख सकते हो इसमें हमारा कोई संख्या अपने बचा नहीं बचा है, यहाँ भी कोई संख्या नहीं बचा है। यहाँ देख सकते हो दो जो 3 है हमारे बच चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ भी कोई 3 नहीं है और यहाँ भी कोई 3 नहीं है, तो और 3 को हम लोग नहीं लेंगे। तो क्या आ गया हमारा? एसीएफ 6 आ गया। क्या आया? 6 आया। अब निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है आपको? एलसीएम। तो एलसीएम क्या था? जिसमें हम लोग क्या करते हैं? बड़े वर्ड को लेते हैं, बड़े नंबर को लेते हैं। 10 10 100, तो 100 क्या है?
वैसे एलसीएम क्या होता है, हम लोग एलसीएम में कॉमन नहीं देखते हैं, सबसे बड़े मल्टीपल को लेते हैं। तो सबसे बड़ा मल्टीपल हमारा 100 है, तो क्या एलसीएम हमारा 100 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ अपॉन एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ अपॉन एलसीएम। एचसीएफ कितना है हमारा 6, एलसीएम कितना है हमारा 100। देखिए ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा आ गया आंसर 6/100। अब क्या है, आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसा आपका ऑप्शन दिया रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग इसको तोड़िएगा। अगर आपको ऑप्शन में काटा पीटी करके आंसर दिया गया हो तो उस तरह आंसर दीजिएगा, या फिर इस तरह भी आंसर आ सकता है कि 2 अंक के बाद डेसिमल, क्या है 2 अंक के बाद डेसिमल भी आप लगा देते हैं। 2 जीरो है, 2 जीरो को भगा देंगे, हटा देंगे और क्या करेंगे 2 अंक के बाद डेसिमल को फिट कर देंगे। और जिस तरह आपका ऑप्शन दिया रहेगा आपको उसी तरह आंसर बनाना होगा। अगर आपको काट भी सकते हो 2 3 6 2 5 10 0, इस तरह को काट भी सकते हो तो आपका आंसर भी डेसिमल नहीं आएगा। तो क्या है, आप इस तरह भी आंसर दे सकते हो या फिर काटा पीटी करके भी आंसर दे सकते हो। तो ये क्या है, हमारा आंसर आ गया है। क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है। तो ये था हमारा होमवर्क का प्रश्न, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब मैंने बताया था आपको कि आपको मैं बताऊंगी डेसिमल एलसीएम। जिस तरह आप दशमलव का एलसीएम निकालते हो तो किस तरह दशमलव का एलसीएम निकालोगे। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। जो 4.8 है, 5.4 है और 0.06 है, उसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग निकाला, एलसीएम निकाला है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसे भूल जाओ, थोड़ी देर पीछे भूल जाओ। एलसीएम का फॉर्मूला क्या था हमारा, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपॉन एसीएम। ये था हमारा एलसीएम का फॉर्मूला। क्या था हमारा, एलसीएम का फॉर्मूला था। तो क्या है, हमें निकालना है इन तीनों संख्या का निकालना है, एलसीएम निकालना है। इन तीनों संख्या का हम लोगों ने एलसीएम निकाला, हमारा आंसर आया 0.06, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब क्या है, हमें 4.8 का, 5.4 का, 0.06 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का फॉर्मूला ये हमारा एलसीएम का फॉर्मूला है। अब क्या है, 48 का हम लोगों ने इसे डेसिमल को हटा दिया तो 48/10, 54/10 और 6/100 हमारा आ गया। अब क्या है, जिस तरह हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे इन तीनों अंश का, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो 48, 54 और 6 का जिस तरह हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे, आप इनका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। आप देख सकते हो अंश में हमारा एलसीएम है और हर में हमारा एलसीएम है। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़े मल्टीपल को लेते हैं। क्या करते हैं, बड़े मल्टीपल को लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कट कर दिया है, हम लोगों ने ये सब निकाल दिया, ये सब भूल जाओ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या था, सबसे बड़े मल्टीपल को लेते थे, इसमें हम लोग कॉमन नहीं देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर 2 के पावर 4 इंटू 3, क्या आ रहा है हमारा 2 के पावर 4, के 4 हमारे 2 है, 4 हमारे 2 है, 2 के पावर 4 इंटू 3। यहाँ क्या हमारा 2 इंटू 3, क्या हमारे 3 है, 3 क्या हमारे 3 है, तो 3 के पावर 3 क्या है हमारा 3 के पावर 3 का क्यूब आ जाएगा हमारा। ये क्या हमारा 2 इंटू 3 है, क्या है हमारा 2 इंटू 3। तो क्या लिखा जाता है, इस एलसीएम में हम लोग सबसे बड़े मल्टीपल को लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे बड़े मल्टीपल को, यानी कि सबसे बड़े गुणज को लेते हैं। आप देख सकते हो 48 में हमारा 2 के पावर 4 इंटू 3 आ रहा है, 54 में हमारा 2 इंटू 3 के पावर 3 आ रहा है, और 6 में हमारा 2 इंटू 3 आ रहा है। तो एलसीएम क्या था हमारा, सबसे बड़ा मल्टीपल। सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर 4 2 2, सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है, 2 के पावर 4 हमारा सबसे बड़ा मल्टीपल है। तो एलसीएम क्या लेंगे, 2 के पावर 4।
अब 3 भी देखिए, 3 हमारा बच गया है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 का क्यूब है और यहाँ भी 3 है। सबसे बड़ा कौन है? 3 का क्यूब सबसे बड़ा है। क्या है? 3 का क्यूब सबसे बड़ा है, तो हम लोग 3 का क्यूब लेंगे। क्या लेंगे? 3 का क्यूब लेंगे। अब इन दोनों को करना है इनटू, तो 2 के पावर 4 कितना होता है हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 होता है। कितना होता है? 16। और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि हमारा ये आ गया 27। अब 16 और 27 को इंटू करोगे तो कितना आता है हमारा? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 16 और 27 को इंटू करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। कितना आता है? 16 और 27 इंटू करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, अब निकालना है आपको एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या था हमारा? कॉमन देखना। यहाँ क्या था हमारा? एचसीएफ अपॉन एचसीएफ। यहाँ क्या हमारा? एचसीएफ अपॉन एचसीएफ, यानी कि जो हमारे हर है, जो हमारा हर है 10 10 100, तो इन तीनों का आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या था? हम लोग कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं। तो 10 क्या है? 10, तो 10 इंटू 1, यहाँ क्या है हमारा? 10 इंटू 1, और यहाँ क्या है? 10 इंटू 10 100। ठीक है, 10 इंटू 10 100। कॉमन देखते हैं। 10 हमारा है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ 10 लेंगे इंटू। अब देख सकते हो यहाँ तो हमारा 10 और नहीं है, यहाँ भी 10 नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे 10 आ रहा है, तो अब 10 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? 10 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें तो हमारा 10, एक और 10 आ रहा है, लेकिन इस दोनों में हमारा 10 नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो और हम लोग नहीं लेंगे, एक ही 10 को लेंगे। तो क्या हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ। क्या फॉर्मूला? एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा 16 इंटू 27 करोगे तो लगभग ये कितना बार आएगा? 432 आएगा। कितना आएगा? 432। आप इंटू कर लीजिए, कर लेना, कितना आएगा? 432 आएगा। तो एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ, तो क्या है? 432 अपॉन 10। क्या है हमारा? 432 अपॉन 10। एलसीएम कितना है? 432 है, एचसीएफ कितना है? 10 है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, एक जीरो को अगर हटाएंगे आप तो हमारा एक डेसिमल आ जाएगा। क्या आएगा हमारा? डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। क्या आएगा हमारा? डेसिमल आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी कि जो 4.8 था, 5.4 है, 0.06 है, इन तीनों को हम लोगों ने एचसीएफ में निकाला, जिसका आंसर 0.06 आया, और एलसीएम निकाला हम लोगों ने, जिसका आंसर 43.2 हमारा आंसर आ गया। तो ये था आज का हमारा क्लास। मैंने आपको डेसिमल और एचसीएफ बताया, किस तरह दशमलव का एचसीएफ निकाला जाता है। फिर मैंने आपको दशमलव का एलसीएम कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताया। अगले क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी, क्या बताऊंगी कि मान लो आपको एलसीएम दे दिया गया हो और एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा हो। मान लो दो संख्या दी गई हो, मान लो 48 54 दो संख्या है। क्या है? मान लो आपको 48 दे दी गई हो और 54 दे दी गई हो, और आपको एलसीएम भी दे दिया गया हो, और बोला गया होगा कि आपको एचसीएफ निकालना है। क्या दिया गया है प्रश्न में? क्या बोला गया है? आपको 48 दे दिया गया है, 54 दे दिया गया है, और बोला गया है और एलसीएम भी दे दिया गया है। प्रश्न में एलसीएम भी दे दिया गया है, और आपको बोला जा रहा है कि आप एचसीएफ निकाले, यानी कि महत्तम समवर्तक निकाले। तो क्या है? हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हम लोग क्या है, इस फॉर्मूले के अनुसार अपना एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।